हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है, और हमारी सिनोनिम एंटोनिम्स की क्लासेस चल रही हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं वर्ड्स आपको करा रही हूँ, ये वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है एक्रोनिम, और एक्रोनिम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग होता है आ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वन ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज। आ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वन ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज। किसी वाक्यांश के प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर से बना शब्द। किसी वाक्यांश के प्रत्येक लेटर शब्द से के फर्स्ट लेटर से बना शब्द। जो वाक्यांश होता है कोई, उसके प्रत्येक शब्द के फर्स्ट लेटर से बना शब्द कहलाता है एक्रोनिम। इसको हम संक्षिप्त रूप भी कहते हैं, लघु रूप कहते हैं, और आदि वर्णित भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। आदि वर्णित, आदि का मीनिंग होता है स्टार्टिंग, शुरुआत, और वर्ण शुरुआती वर्ण से जो शब्द बनता है, स्टार्टिंग के वर्णों से जो शब्द बनता है, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एड्स, ऐसा एक शब्द है एड्स, जिसका ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है, और इसका संक्षिप्त रूप है एड्स। इसी को एक्रोनिम कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वर्ड और एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। संक्षिप्त रूप को हम एक्रोनिम कहते हैं, जो फुल फॉर्म होती है उसका संक्षिप्त रूप एक्रोनिम कहलाता है। किसी भी वाक्यांश के प्रत्येक शब्द के फर्स्ट लेटर से बना शब्द एक्रोनिम कहलाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है लिंच, और ये वर्ड जो है एक्रोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में मोस्टली पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंच, और लिंच पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है मारना, किसी की हत्या कर देना, वध कर देना किसी का। टू किल समवन, किसी का वध कर देना। इलीगली, अवैध तरीके से किसी की हत्या करना। एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, जैसे किसी क्राइम के लिए किसी को पनिशमेंट देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, उसके लिए वर्ड आता है लिंच। टू पुट टू डेथ एज बाई हैंगिंग, बाई मॉब एक्शन विदाउट लीगल अप्रूवल और परमिशन। टू पुट टू डेथ, किसी की हत्या करना, किसी को मार देना। बाई मॉब एक्शन, भीड़ की कार्रवाई के द्वारा, भीड़ के साथ किसी को मार देना। विदाउट लीगल अप्रूवल और परमिशन, बिना किसी कानूनी कार्रवाई या परमिशन के किसी की हत्या कर देना। ओके फ्रेंड, तो उसके लिए वर्ड आता है लिंच। आई सा द लिंचिंग ऑफ समवन इन द मूवी। आई सा द लिंचिंग ऑफ सम पीपल इन द मूवी, कि ऐसा मैंने उस मूवी में कुछ लोगों को मरते देखा। मैंने उस मूवी में कुछ लोगों को मरते देखा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। लिंचिंग कहते हैं मार काट करना, किसी की हत्या कर देना, उसके लिए वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है परनीसियस, और परनीसियस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा जाता है परनीसियस, और पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है डेडली, कॉजिंग ग्रेट हार्म, किसी के हार्म का कारण बनना। डैमेज, कोई चीज़ डैमेज कर देना, किसी को हार्म नुकसान पहुंचाने के लिए वर्ड आता है परनीशियस। PERNICIOUS, परनीशियस ये स्पेलिंग है, और स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है ये। वी हैड परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक फ्रेंड्स स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, मार्क करिएगा वर्ड को। अर्थक्वेक स्पेलिंग के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। वी हैड परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, हम पर अर्थक्वेक का हानिकारक प्रभाव पड़े। हम पर अर्थक्वेक के, हम पर भूकंप के हानिकारक प्रभाव पड़े। ओके फ्रेंड, आई होप क्लियर हो गया होगा वर्ड आपको। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल वर्ड आता है फ्रेंडली के लिए, मित्रवत व्यवहार के लिए आता है, मित्रता के लिए आता है। एमिकेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है वर्ड। शोइंग अ पोलाइट एंड फ्रेंडली डिजायर टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कि डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट से बचकर किसी को पोलाइट और फ्रेंडली दिखाना,
कि बिना किसी बहस के किसी के लिए अच्छा व्यवहार करना, एमिकेबल आता है उसके लिए। वी रीच्ड एन एमिकेबल डिस्कशन, वी रीच्ड एन एमिकेबल डिस्कशन। और एन आया है इसमें आर्टिकल, क्योंकि ये वॉल है और इसके लिए आर्टिकल आता है एन। वी रीच्ड, हम एक मित्रवत डिस्कशन पर, मित्रवत निर्णय पर पहुँचे। ओके फ्रेंड, इसके सिनोनियम देख लेते हैं। हारमोनियस, अनएनिमस और कंपैटिबल। हारमोनियस, अनएनिमस, कंपैटिबल इसके सिनोनियम है फ्रेंड्स, और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं एग्जाम में, तो मार्क जरूर करिएगा वर्डों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेल्ड। वेल्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और VEILED, वेल्ड स्पेलिंग एरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है ये वर्ड वेल्ड। वेल्ड का मीनिंग होता है हिडन, छुपाना, छिपना, छुपाना ही इसके लिए वर्ड आता है। कवर कर लेना चीज़ों को या अपने आप को व्यक्ति कवर कर लेता है, उसके लिए वर्ड आता है वेल्ड। और एक्सप्रेस्ड इन अ वे, एक्सप्रेस करने का एक ऐसा तरीका दैट इज़ नॉट क्लियर एंड डायरेक्ट, जो क्लियर नहीं है और डायरेक्ट नहीं है। एक्सप्रेस करने का ऐसा तरीका जो क्लियर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। इट मीन्स उसमें कुछ छुपा हुआ है, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट नहीं है, उसमें कुछ घुमा फिरा कर कह रहा है वो, क्योंकि उसने कुछ उसमें छुपाया है, जो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका है हिडन है उसमें कुछ। ओके फ्रेंड, तो ये सिनोनियम देख लेते हैं। कवर, कवरिंग, कर्टेन और मास्क। मास्क जैसे कुछ लोग मास्क से अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं। कर्टेन, कर्टेन में चीज़ों को छुपा देते हैं, कवर कर देते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे हम कहें कि स्कूल में हम जब एग्ज़ाम होता है तो हम कवर करके क्या करते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं, तो ये उसके लिए भी वर्ड आता है वेल्ड, हिडन के लिए, कवर के लिए। एग्जाम्पल है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज वेल्ड फीलिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज वेल्ड फीलिंग्स, कि मैं उसकी वेल्ड फीलिंग को, मैं उसकी जो छुपी हुई उसकी भावना थी उनको समझ नहीं सका, मैं उसकी वेल्ड फीलिंग को समझ नहीं सका। ओके फ्रेंड्स, वर्ड बहुत अच्छा है, आप इसको डेली यूज़ में भी आप ला सकते हैं इस वर्ड को, वेल्ड को। वेल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी है और ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है फ्रेंड्स। यहाँ ऊपर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। कवर करना, चीज़ को कवर करना या अपने फेस को कवर कर लेना, हेड और फेस दोनों को कवर कर लेते हैं, उसके लिए वर्ड आता है वेल। जैसे वेयरिंग अ वेल सी कम टू मी, एक घूंघट पहने हुए वह मेरे कमरे, वह मेरे पास आई, मतलब ही केम टू मी, वह मुझसे मिलने आई। वेयरिंग अ वेल, घूंघट पहने हुए वह मुझसे मिलने आई। इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, ही केम टू मी, वह मेरे पास आई। वेयरिंग अ वेल, उसने क्या कर रखा था, घूंघट कर रखा था। हम इसको वर्ड को ओट में, जैसे कोई चीज़ की हम ओट में हो जाते हैं, अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं, हेड और फेस को दोनों को कवर कर लेते हैं, घूंघट कर लेते हैं दोनों, या मास्क से कवर कर लेते हैं, उसके लिए वर्ड आता है वेल। तो आई होप आपको सभी वर्ड क्लियर हुए होंगे और सबके मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी लाभ उठा सकें। और अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करती रहें, सभी वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इनको जिन्होंने नहीं देखी हैं क्लासेस, मेरे चैनल पर जाएं और सभी क्लासेस देखें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।